हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त बिंदास चकाचक। तो आज हम लोग स्टैटिक्स कवर करेंगे और जिसमें स्टैटिक्स में हम लोग को मीन पढ़ना है, मॉड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मीन को कवर करेंगे, जिसमें दो मेथड को करेंगे, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूमिंग मेथड। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि मीन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो देखिए, अगर जो आपको डेटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 8, 10 ऐसे आपको डेटा दिया हुआ है, तो अगर जो आप यहां मीन निकालना चाहते हैं तो मीन में क्या करना है कि सबको ऐड कर दीजिए और जितना डेटा है उसी से उसको डिवाइड दे दीजिए, वो आपका मीन कहलाएगा। तो आशा है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि 4 + 6 + 8 + 10 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, तो ये आप डिवाइड दीजिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन। यानी आपको अगर जो सिंपल तरीके से मीन के बारे में पता हो तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि एक तरह का एवरेज है, जिस तरह से डेटा को दिया हुआ रहता है तो उसको ऐड कर दीजिए और टोटल नंबर्स ऑफ डेटा से डिवाइड कर दीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं मीन। मीन जो सॉल्व करने का जो अभी मैंने बात किया कि इसमें दो मेथड है, जिसमें हम लोग पहला मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और इसमें हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड होता क्या है? तो देखिए, आपका ये सब जो है ना, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा और ये ऑकर्स रहेगा। फिर मतलब ये फॉर्मूला आपको इस फॉर्मेट में है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल्स में क्या है। कि देखिए, आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। अब हम लोग इसमें जब इसका फॉर्मूला देख रहे हैं तो फॉर्मूला में क्या है कि एक्स मतलब मीन इज इक्वल टू सिग्मा, समेशन का हटा देते हैं, ऐसे इसको समझिए एकदम सिंपल फॉर्म में। आप ये समझिए कि अगर जो यहां एक्स आई और इनटू में एफ आई निकाल के और इसको टोटल नंबर्स ऑफ मतलब इससे डिवाइड दे देंगे, इसका मतलब कि आप ये क्या करेंगे कि ये देखिए, प्लस में सम x2 प्लस में f2 और डिवाइडेड बाई f1 प्लस में f2 प्लस में f3, यानी जितना आपका ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसको अगर जो डायरेक्ट मेथड में, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है कि एक्स आई और एफ आई को जितना मतलब निकाल के और उसको ऐड कर दीजिए और जितना फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दीजिए, वही आपका मीन होगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप करते मतलब इसको कैसे करना। तो देखिए, ये आपका जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है जिसमें आपको ए एक्स आई और एफ आई ये जो है ना, ये आपको गिवन रहेगा, ये डेटा आपको गिवन रहेगा। तो अभी जो हम लोग इसका पढ़े थे कि इसको निकालने के लिए एक्स आई और एफ आई मतलब प्लस में इसको हम लोग फिर F2 और F1 F2 ऐसे करके और फिर F1 F2, देखिए यहां इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसको हम लोग करते क्या हैं। तो देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स आई और एफ आई निकाल लेते हैं जो ये दिया हुआ है। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपका यही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा मतलब होता है सम, यानी पहले जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उससे उसको नीचे रखना है और एफ आई एक्स आई जो आप निकाले हैं उसको ऊपर में रखना है, यही आपका मीन कहलाएगा। तो ये एक निकाल के आपका दिखाया हुआ है ये। अच्छा, इसके बाद में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बस अभी इसको समझने के लिए फॉर्मूला, यानी आप ये एक समझ जाइए कि कुछ नहीं समझ में आया तो ये हो गया सिग्मा और एफ आई एक्स आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा, यही फॉर्मूला उधर लिखना चाह रहे थे लेकिन यहां पे एग्जाम्पल के साथ है तो ये आपको ज्यादा क्लियर हो गया। ये था मीन, ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा मेथड से समझे? डायरेक्ट मेथड से। अब दूसरा जो है एज्यूमिंग मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये क्या होता है? तो ये आप फॉर्मूला के तौर पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ए क्या है और एफ और डी, एफ इंटू में डी निकाल के उसको सम करना था और वहां पे क्या है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई और एक्स आई निकाल के और दोनों को सम करना था और टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड देना था। यहाँ एफ
ये एफ और डी निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड देना है और एक ए निकालना है। तो देखिए यहां पे ए क्या है, एज्यूम मीन है, ठीक है, एफ फ्रीक्वेंसी हो गया, डी आपको क्या है, तो इसको कैसे निकालेगा, एक्स माइनस में ए, ठीक है, और फिर इसको सम जो पूरा फ्रीक्वेंसी डेविएशन को कर देंगे और फिर ये हो गया। तो ये था फॉर्मूला जिसको आप लिख सकते हो। अब इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल है जिसको हम लोग समझते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए x जो है कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, और जो दूसरा हम लोग जो ये निकाल रहे थे कि ये जो a, तो a को निकालने के लिए a जो है ना, ये प्रिफेयर्ड बाई मिडिल टर्म्स, यानी ये जो टर्म दिया हुआ है, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो आपको ये जो है ना, आप ये टोटल x निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट, देखिए यहां पे इस बात को समझिए कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 ये x मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि x हम लोग को जरूरी पड़ेगा तो यहां से रिलेट करते चलेंगे, तो ये x मिल जाएगा। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें से हम लोग कोई भी मिडिल टर्म्स अपना मन से सुटेबल के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेंगे, उसको बोलेंगे a, उसको बोलेंगे a। तो ये a भी समझ में आ गया होगा, x भी समझ में आ गया होगा, और यहां पे एक फिर इस फॉर्मूला पर इसको अरेंज कर देंगे। अब देखिए एक एग्जांपल है जो कि आपका यहां पे है, अब इसको सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ, बस आप इसको देखते चलिए। देखिए यहां पे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को x की जरूरी पड़ेगा, तो यहां देखिए x निकाला हुआ है, x कैसे, तो अपर लिमिट, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर, तो ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे। तो देखिए ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देंगे तो ये 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से इसको, तो ये x निकाला हुआ है, यानी फिर मतलब स्टेप नंबर 1 जो हम लोग क्लास मार्क्स, चूंकि क्लास मार्क्स हम लोग को जरूरी पड़ेगा इसलिए आपको इतना ही दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको याद रखिएगा इतना ही दिया हुआ रहेगा। फिर स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, देखिए स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम लोग इसमें चूज करेंगे, एज्यूम करेंगे मीन, यानी a का वैल्यू, तो a का वैल्यू जो इसमें हम लोग किए हैं ना, तो वह अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो देखिए बीच वाला टर्म को ही मान लिया कीजिए, ठीक है, बीच वाला ही टर्म को मान लीजिए आप अपने सुटेबल अकॉर्डिंग, ताकि बीच वाला ना कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। तो देखिए इसमें दो हम लोग स्टेप x का निकालने का और a का वैल्यू हम लोग सीखे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यदि बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में d निकालने के लिए हम लोग बात करेंगे। तो d कैसे निकलेगा, तो x माइनस में a, x माइनस में a, तो x तो आपको पता है x कितना हम लोग किए थे, तो x जो है ना आप अपने अकॉर्डिंग मतलब ये डिवाइड करके हम लोग लेकर चले आए थे, और माइनस में 20, तो देखिए x यहाँ पे 25 यानी x माइनस a होता है। तो देखिए यहाँ पे x और माइनस में a, तो पहला निकालेंगे तो कितना 5 माइनस में 25, तो ये कितना हो गया -20। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या हो गया -20, फिर दूसरा देखिए उसी तरह से निकाला है तो -10, फिर ये 0, फिर ये हो जाएगा ये d निकालने का। और फिर देखिए दूसरा fd, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में ना, फॉर्मूला में चाहिए a चाहिए, फिर देखिए यहां पे फॉर्मूला में चाहिए क्या, तो देखिए फॉर्मूला में चाहिए आपको a चाहिए और एफ डी चाहिए और सिग्मा एफ, तो तीनों की व्यवस्था कर लिए और यहां से हम लोग चीजों को समझ गए। तो देखिए यहाँ पे a मिला हुआ है जो कि 24 अपने अकॉर्डिंग, फिर ये दोनों को ऐड करके देखिए यहाँ पे ये दोनों को सम करके जो है ना वैल्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं आया देखिए, तो ये दोनों का देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू सम करके ये आया, एफ डी का ये आया, और यहाँ पे यही वैल्यू अप्लाई करके ये निकाला हुआ है। तो इसको एक दो बार देखिए कैसे रिलेट किया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। देखिए पहले हम लोग एक बार आपको समरी टाइप से समझाते हैं कि इसको कैसे किए। देखिए पहले क्या किए कि हम लोग मीन निकाले, तो मीन में डायरेक्ट मेथड, तो आपको एफ और एक्स उसमें दिया हुआ था, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें एफ और एफ आई और डी आई निकल जाएगा, एक्स आई निकल जाएगा, तो और उसको टोटल सम कर दीजिए और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड दे दीजिए, वो आपको मीन निकल जाएगा। फिर दूसरा जो है हम लोग
ये मीन जो है वो डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा। फिर एज्यूम्ड मेथड से क्या होगा, ग्रुप में दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें x निकालना होगा, और x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फिर हम लोग d निकालते हैं, d कैसे निकालते हैं, तो x माइनस a जो है, जो x निकाले हैं उसी में से एक वैल्यू को आप चूज करेंगे, एज्यूम करेंगे, इसीलिए इसको एज्यूम्ड माना हुआ है। तो आप मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग लेट करेंगे तो a हो जाएगा, और उसी तरह से आप जो है d का फॉर्मूला यानी x माइनस a d निकाल लेंगे। क्योंकि इसमें d निकालना इसलिए जरूरी है कि इसका फॉर्मूला में ही है f और d को मल्टीप्लाई करना और डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल के साथ दोनों मेथड को समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ये मॉड को, फिर उसके बाद मीडियन को। थैंक यू।